बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। क्या वजह थी, क्यों इस औरत के शौहर ने ऐसा किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम कौसर था। कौसर अपने बेटे और शौहर के साथ रहती थी। कौसर के बेटे का नाम उमैर और शौहर का नाम फ़ारूक था। फ़ारूक किसी कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करता था। फ़ारूक अपनी बीवी और बेटे दोनों से बहुत प्यार करता था। कौसर एक सादी तबीयत वाली खातून थी। फैशन करना या सजना संवरना उसे इसकी आदत ना थी। वो ज़्यादातर सादे लिबास में और खुद भी सादगी में रहना पसंद करती थी। कौसर 5 वक्त की नमाज पढ़ती और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत भी करती थी। फ़ारूक छुट्टी वाले दिन अपनी बीवी और बेटे को बाहर घुमाने भी ले जाता था। फ़ारूक का बेटा उमैर अब 12 साल का हो गया था और फ़ारूक ने अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी। फ़ारूक का अपना घर ना था, वो किराए के घर पर रहता था। कौसर की ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर हो और उसने ये बात फ़ारूक से भी की थी। फ़ारूक ने कौसर से कहा कि मेरे पास 15 लाख हैं, लेकिन 15 लाख में मकान कहाँ मिलेगा? और तुम तो जानती हो कि उमैर अब 8वीं जमात में पढ़ता है। 2 साल तक वो मैट्रिक कर लेगा और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह 10वीं पास करके जगह जगह मुलाजमत करे। मैं अपने बेटे को इंजीनियर या बैंक में जॉब करते देखना चाहता हूँ। तो कौसर बोली, फ़ारूक आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, बस अल्लाह अपना करम करे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन फ़ारूक अपनी बीवी और बेटे को लेकर दोस्त के घर दावत पर गया तो उसे अपनी बीवी के बारे में बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था। उस दावत में आने वाले सब लोग फ़ारूक को तरह तरह की बातें कर रहे थे कि फ़ारूक खुद इतना हैंडसम है और बीवी का देखो क्या हाल बना रखा है। ये तो किसी भी एंगल से फ़ारूक की बीवी लगती ही नहीं। फ़ारूक जब अपनी बीवी और बेटे को लेकर घर वापस आया तो फ़ारूक का मुंह बना हुआ था। कौसर ने फ़ारूक से पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है ना? तो फ़ारूक बोला, कौसर एक बात बताओ, मैं किन के लिए कमाता हूँ? तो कौसर बोली, मेरे और अपने बेटे के लिए। तो फ़ारूक बोला, आज तक तुमने जितने भी पैसे मांगे क्या मैंने दिए नहीं? तो कौसर बोली, हाँ दिए हैं, लेकिन बात क्या है? तो फ़ारूक बोला, यार अपना हुलिया ठीक करो। जानती हो सब लोग बातें कर रहे थे कि फ़ारूक साहिब अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते, ज़रा तैयार श्यार होकर रहा करो। तो कौसर बोली, लेकिन फ़ारूक मुझे ये सब पसंद नहीं है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो फ़ारूक बोला, मुझे तो पसंद है ना, मेरी बात गौर से सुन लो। सारा दिन तुम जैसी मर्जी रहो, लेकिन रात को मेरे आने से पहले ज़रा तैयार हो जाया करो। और सुनो, अपने लिए ढंग के कुछ कपड़े खरीद लो। कौसर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी उसका दिल ना माना। उसके बाद फ़ारूक जब भी काम से घर आता तो कौसर रोज़मर्रा की हालत में ही होती थी और किसी न किसी काम में मसरूफ़ होती थी। फ़ारूक उसे कह कह कर थक गया था कि जब मैं घर आता हूँ तो ज़रा थोड़ा बहुत अपने आप को सेट कर लिया करो और जब मैं घर आऊँ तो कोई काम ना किया करो, लेकिन तुम पर तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। फ़ारूक कौसर की इस सादगी से तंग आ गया था और अब तो उसने उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाना भी छोड़ दिया था। फिर एक दिन फ़ारूक घर से काम पर गया और घर वापस ना आया। कौसर ने फ़ारूक को बहुत मर्तबा फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन ना उठाया।
उमैर भी कई मर्तबा अपने पापा का पूछ कर सो गया था। अगला दिन भी गुजर गया, फिर से रात हो गई, लेकिन फ़ारूक ना आया। ऐसा तकरीबन 4 दिन तक रहा और फिर 5वें दिन फ़ारूक घर आया, थोड़ी देर बैठा और कौसर को कुछ पैसे देकर चला गया और फिर 4 दिन बाद घर वापस आया। तो कौसर ने पूछा, फ़ारूक क्या बात है, आज से पहले तो आप कभी घर से बाहर नहीं रहे, सब खैरियत तो है ना? तो फ़ारूक बोला, हाँ सब खैरियत है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तो कौसर बोली, क्या? तो फ़ारूक बोला, हाँ मेरी दूसरी बीवी तुमसे कई गुना अच्छी है। वो जानती है कि शोहर को क्या अच्छा लगता है, उसे तुम्हारी तरह बार बार समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब मैं इधर तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। हाँ अलबत्ता हफ्ते में 1 मर्तबा आकर तुम्हें पैसे ज़रूर देता रहूँगा। तो कौसर बोली, लेकिन फ़ारूक मैं उमैर को क्या बताऊँगी? वो तो रोज़ पूछता है कि मामा पापा नहीं आए, मैं क्या कहूँगी उसको? बोले। तो फ़ारूक बोला, उसे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत समझदार है, और अगर उमैर मेरे साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है। ये कहकर फ़ारूक चला गया। फ़ारूक के जाने के बाद कौसर बहुत रोई। उसने कई दफ़ा फ़ारूक को फ़ोन किया, पर फ़ारूक ने तो अब कौसर का फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया था। ऐसे ही 2 माह गुजर गए। एक दिन उमैर अपनी मामा को बोला, मामा पापा क्यों नहीं घर में आते? तो कौसर बोली, बेटा आपको बताया तो था कि पापा किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, इसीलिए पैसे भेज देते हैं। तो उमैर बोला, मामा एक तो पापा से मेरी बात भी नहीं हो पाती, पापा उस वक़्त फ़ोन करते हैं जब मैं घर में नहीं होता। अब पापा का फ़ोन आए तो उनसे कह देना कि उमैर से बात करें। तो कौसर बोली, अच्छा बेटा ठीक है। फिर 2 हफ्ते बाद उमैर बोला, मामा आप मुझे नई शर्ट ला दें, मुझे स्कूल के फ़न फेयर में जाना है और टीचर ने उसके लिए 500 रुपये भी लाने को कहा है। तो कौसर बोली, अच्छा बेटा मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन शर्ट आपको पुरानी ही पहननी होगी, या आप ऐसे करना स्कूल यूनिफॉर्म में ही चले जाना। तो उमैर बोला, नहीं मामा सब बच्चे घर के कपड़ों में आएंगे, मैं भी घर के कपड़ों में ही जाऊंगा। तो कौसर बोली, अच्छा बेटा ठीक है। उमैर के जाने के बाद कौसर ने पैसे देखे तो सिर्फ 200 रुपये थे। वो परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। उसने उमैर को अब ट्यूशन से भी हटा लिया था, क्योंकि 2 हफ्तों से फ़ारूक ना तो पैसे देने आया था और ना ही कौसर की कॉल अटेंड कर रहा था। अब तो कौसर के घर का राशन भी ख़त्म हो गया था। 3 दिन से वो दाल ही खा रही थी। लेकिन उमैर बोला, मामा अब मुझे दाल नहीं खानी, आप रोज़ ही दाल बना लेती हो। तो कौसर रोने लगी। तो उमैर बोला, मामा आप पापा से मेरी बात करवाएं ना। तो कौसर ने उमैर को बताया कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। तो उमैर को बहुत दुख हुआ और वो अपनी मामा को चुप करवाने लगा और कहने लगा कि पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो कौसर बोली, बेटा क्या आप मुझे छोड़कर अपने पापा के पास चले जाओगे? तो उमैर बोला, नहीं मामा मैं आपके पास ही रहूँगा, और वैसे भी मुझे आप ही के पास रहना है। और हाँ मामा मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगा, आप जो बनाएंगी मैं वही खाऊँगा, और आज से अभी से मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। तो कौसर बहुत खुश हुई, लेकिन अपने बेटे को बोली, बेटा आप बस दिल लगाकर पढ़ो, मैं सब संभाल लूँगी, घर का खर्च कैसे चलाना है मैं देखती हूँ। फ़ारूक ने एक मर्तबा भी अपने बेटे के बारे में ना सोचा था, और उसने सिर्फ कौसर को उसकी सादगी की वजह से छोड़ा था और एक पैसे उड़ाने वाली अयाश लड़की से शादी कर ली थी। क्या फ़ारूक को अपनी नेक और सीधी सादी बीवी और उमैर जैसे समझदार बेटे को छोड़कर
دوسری شادی کرنی چاہیے تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔